राजकुमारी और जंगल का रहस्य। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे सुंदरगढ़ राज्य में एक नन्ही राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम अनन्या था। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही दयालु और बुद्धिमान भी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसे जानवरों से बहुत प्यार था। राजमहल के पीछे एक बड़ा बगीचा था, जिसमें मोर, खरगोश, तोते, हिरण और यहाँ तक कि एक बूढ़ा हाथी भी रहता था, जिनसे राजकुमारी रोज मिलती और बात करती थी। राजा विक्रम और रानी मीरा अनन्या की इस आदत को देखकर हमेशा मुस्कुराते, लेकिन कभी-कभी चिंता भी करते। अनन्या, जंगल में ज्यादा मत जाया करो, रानी कहती। वहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। राजकुमारी हंसते हुए कहती, माँ, अगर हम उनसे प्यार करेंगे तो वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक रहस्यमय पुकार। एक दिन सुबह सुबह जब राजकुमारी अपने बगीचे में फूल तोड़ रही थी, उसे जंगल की ओर से धीमी सी कराहने की आवाज सुनाई दी। वह ध्यान से सुनने लगी। आवाज किसी जानवर की थी, जो शायद घायल था। बिना देर किए उसने अपने सबसे प्यारे साथी चिको नाम के तोते से कहा, चलो चिको, हमें किसी की मदद करनी है। राजकुमारी अपने छोटे टोकरे में दवाई की शीशी, पट्टियां और पानी लेकर जंगल की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर गई, पेड़ घने होते गए और हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। कुछ ही देर में वह एक छोटे से गड्ढे के पास पहुंची, जहां एक नन्हा लोमड़ी का बच्चा फंसा हुआ था। उसकी एक टांग में चोट लगी थी और वह डर से कांप रहा था। राजकुमारी धीरे धीरे पास गई और कोमल आवाज में बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। लोमड़ी का बच्चा पहले तो पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि लड़की उसके घाव पर दवा लगा रही है और पानी पिला रही है, तो उसने भरोसा कर लिया। जंगल का गुप्त रास्ता। जैसे ही वह लोमड़ी के बच्चे को गोद में लेकर वापस जाने लगी, झाड़ियों से एक और लोमड़ी निकली, शायद उसकी माँ। वह राजकुमारी को ध्यान से देखने लगी। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, मैं इसे चोटिल हालत में पाई थी, अब यह ठीक हो जाएगा। लोमड़ी माँ ने धीरे से अपना सिर झुकाया, जैसे धन्यवाद कह रही हो। फिर उसने अपने पंजे से पास की जमीन खुरचकर एक छोटा सा रास्ता दिखाया। राजकुमारी ने उत्सुकता से उस दिशा में देखा। वह रास्ता एक गुप्त जगह की ओर जा रहा था। जिज्ञासा से भरी राजकुमारी, चिको और लोमड़ी का बच्चा उस रास्ते पर चल पड़े। कुछ ही देर में वे एक सुंदर घाटी में पहुंचे, जहां रंगबिरंगे फूल, साफ पानी का झरना और कई दुर्लभ जानवर रहते थे। यह जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। बात करने वाले जानवर। जैसे ही राजकुमारी ने घाटी में कदम रखा, उसे लगा जैसे हवा में एक जादू फैल गया है। अचानक लोमड़ी ने साफ साफ इंसानी भाषा में कहा, स्वागत है, राजकुमारी अनन्या। यह प्रकृति घाटी है, जो केवल सच्चे दिल वाले इंसानों को ही दिखाई देती है। राजकुमारी आश्चर्य से हाफ गई। जानवर बोल रहे थे। वहां मोर ने अपनी पंख फैलाकर नृत्य किया, हिरण ने झुककर अभिवादन किया और एक बूढ़ा कछुआ पास आकर बोला, हमारे जंगल पर संकट आने वाला है और केवल तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। संकट की आहट। कछुए ने बताया कि पास के राज्य का लालची सेनापति जंगल के पेड़ काटकर वहां किला बनाना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो न केवल जानवरों का घर नष्ट होगा, बल्कि नदी भी सूख जाएगी, जिससे इंसानों का गांव भी प्यासा रह जाएगा। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे घर की रक्षा करूंगी। योजना और साहस। महल लौटकर राजकुमारी ने अपने पिता राजा विक्रम से बात की, लेकिन राजा ने कहा, अनन्या, यह राज्य के कानून का मामला है, हमें सबूत चाहिए। राजकुमारी ने चतुराई से योजना बनाई।
अगले दिन वह अपने कुछ सैनिकों और जंगल के जानवरों के साथ उस जगह पहुंची जहां सेनापति पेड़ काटने की तैयारी कर रहा था। उसने चुपके से उसकी बातें रिकॉर्ड कर ली, जिसमें वह खुलेआम अपने लालच के बारे में बोल रहा था। जब यह सबूत राजा के सामने रखा गया, तो उन्होंने तुरंत सेनापति को पद से हटा दिया और जंगल को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। पुरस्कार और विदाई। जानवरों ने खुशी में प्रकृति घाटी में एक बड़ा उत्सव मनाया। मोर नाचे, तोते गाए और लोमड़ी का बच्चा, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, राजकुमारी के पैरों से लिपट गया। कछुए ने कहा, तुमने न केवल हमारा घर बचाया, बल्कि इंसानों और जानवरों के बीच का प्यार भी मजबूत किया। अब यह घाटी हमेशा तुम्हारे लिए खुली रहेगी। राजकुमारी मुस्कुराई, मुझे किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं, तुम्हारी खुशी ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। उस दिन से अनन्या रोज अपने महल और प्रकृति घाटी के बीच समय बिताती, और पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि इंसान और जानवर सच्चे दोस्त बन सकते हैं, अगर दिल में दया और समझदारी हो।